सो हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा कि ज़रा एक बार थोड़ा फिर से डीप डाइव किया जाए कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, अभिजीत दिपके की क्या थिंकिंग प्रोसेस है, उसके अलावा उसके साथ में जो और सारे लड़के लगे हुए थे वो क्या चाहते क्या थे, बेसिकली क्या करना क्या चाहते थे, व्हाट दे वांटेड टू एक्चुअली अचीव। तो मुझे ये समझ में आया कि चलो आपको चाहिए था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे, ठीक है, आपने रिज़ाइन करवा दिया, ठीक है। आपको चाहिए था कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो अरेस्ट हों, वो भी हो गया, ठीक है। उनको जैसे भी कोर्ट चाहेगी वैसे उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। बाकी अब मैं देख रहा हूँ कि जो जो इस प्रोटेस्ट में चीज़ें छुपी रही हैं ना, अदर देन द मेन एजेंडा, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था, जिस दिन स्टूडेंट्स को मार पड़ी थी, उस दिन इनके काफ़ी सारे नेता भाग गए थे। कोई मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खा रहा था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, क्योंकि उनको तो अच्छे से पिटाई नहीं हुई थी। अभिजीत दिपके को तो एक भी डंडा नहीं पड़ा, या फिर उसके साथ में जो एक सौरभ दास करके लड़का है उसको भी कुछ भी नहीं हुआ। बट जो हाँ बच्चे थे जो गुमराह होकर ये सोच के कि हम वोक हैं, हम रेवोल्यूशन लाएंगे, या फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको अच्छे से सुताई हुई है उनकी। आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ एक चीज़, कि कौन सा स्कूल है या कौन सा ऐसा कॉलेज है, क्योंकि उसमें जनरली स्कूल और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स ही थे, कि जो 15 दिन 10 दिन की छुट्टियां दे रहा है। हमारे हमारे हम भी कॉलेज गए, हमें तो कभी 75% से नीचे हम लोगों को अलाउ ही नहीं किया जाता था, हम लोगों को डिटेन कर दिया जाता था अगर कभी ऐसा होता था। तो ये ऐसे बच्चे, इनको 15-15 20-20 दिन ये लोग पता नहीं कहाँ से फ्री हैं जो इनको इतना टाइम मिल रहा है। एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई कैन टेल यू कि इफ़ यू रियली स्टार्ट थिंकिंग कि कैसी पढ़ाई होती है, और उसमें आपको अगर कुछ अच्छे नंबर स्कोर करने हैं या फिर आपको कुछ लाइफ में बनना है, मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो हर स्ट्रीम में मेहनत करनी पड़ती है, बट साइंस में थोड़ा ज़्यादा इंटेलेक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करने वाली कम होती है, नॉर्मल टॉपिक ऑफ डिस्कशन से थोड़ा कम रिलेट करता है वो, उनके जो टॉपिक्स होते हैं। तो उसमें हम लोगों को पढ़ाई कुछ ना कुछ कैसे भी करके पढ़ाई से हमें रिश्ता जोड़कर ही रखना पड़ता है, ठीक है। बट ये कैसे स्टूडेंट है जो 15-15 20-20 दिन घूम रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कौन सा कॉलेज और कौन सा स्कूल अलाउ कर रहा है इनको? उसके बाद में उसी प्रोटेस्ट के साथ में जो कि एजुकेशन पे शुरू हुआ था, उसमें ट्रांसजेंडर वाले लोग भी आ गए, वो भी अपना एक एजेंडा चलाने लग गए। उसी में खाना बंटना शुरू हो गया। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन बच्चों ने सुसाइड की या फिर जिनके साथ बुरा हुआ, उनको अल्टीमेटली क्या मिला है? ये जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, इन्होंने पर्सनली जाके क्या हेल्प की है उनकी? मॉनेटरी, इमोशनली, हाँ आपने, मैं मानता हूँ कि आपने रेजिग्नेशन दिलवा दिया, ठीक है। बट उन बच्चों की या उनकी फैमिली से क्या हेल्प हुई है? ये रेजिग्नेशन क्या उनकी हेल्प है? क्या ये रेजिग्नेशन उनकी हेल्प है? द आंसर इज नो। हाँ, आपने उनकी एंगर को शांत कर दिया, बट ये उनकी हेल्प नहीं है। क्योंकि अभिजीत दिपके को भी अभी कुछ दिनों पहले वो बोल रहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अभी कुछ उसके बाद में जब जितने पॉलिटिशियन आ रहे हैं सबसे गले मिल रहे हैं, सबके नैरेटिव को पुल कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आ रहे हैं। उसके अभी कुछ दिनों पहले बोले हाँ हम पॉलिटिक्स में आएंगे। जो बंदा 10 दिन में फ्लिप हो जा रहा है, वो क्या आपका सच में एजेंडा लेके चल सकता है स्टूडेंट्स? क्या सच में उसको आपके एजेंडा से मतलब था भी कि नहीं था? क्योंकि ये पहले, जहाँ तक मैंने सुना है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करते थे। तो इनको इतना पता था कि सोशल मीडिया पे कैसे फेमस होना है, और सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी ऐसे बढ़ाने वाले काफ़ी लोग आए थे। तो मगर इससे अचीव क्या हुआ है? अकाउंटेबिलिटी, यस, मैं मानता हूँ कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ अचीव हुआ है।
गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे करेक्टिव एक्शंस लिए हैं इन प्रेशर की वजह से, दैट्स गुड। बट अभिजीत दीपके अब क्या करना चाहते हैं? अब मेरा सवाल ये है कि अब क्या, आगे क्या? आगे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, आगे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। और मैं उन बच्चों से पूछना चाहूँगा, या फिर उन लड़कों से पूछना चाहूँगा, उन लड़कियों से पूछना चाहूँगा जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की है, किसकी परमिशन लेके की है? हम तो टैक्स पेयर्स हैं, हम तो कॉरपोरेट में पूरे दिन रात काम करते हैं, उसके बाद में उसका एक हिस्सा देश की सेवा में देते हैं। आपको किसने हक दिया उसको तोड़ने का, फोड़ने का? और क्यों ना आपसे वसूला जाए? अभिजीत दीपके से क्यों ना वसूला जाए? सौरभ दास से क्यों ना वसूला जाए? या फॉर दैट मैटर जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनसे क्यों ना वसूला जाए? किसने हक दिया उनको? इसका आंसर चाहिए ना, तो इसका आंसर पूछिए। आर दे अकाउंटेबल? दे शुड बी। अपना एजेंडा चलाने के लिए अगर कर रहे हैं तो इनको फिर ऐसा करिए, फिर ये थिएटर में काम करना शुरू कर दें, नौटंकी में काम करना शुरू कर दें, पब्लिसिटी वहाँ पे भी बहुत मिलती है। बट फिर उसको ये ना बोलें कि ये लोगों के लिए कर रहे हैं, ये बोलें कि हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। स्टूडेंट का नाम देके, यूथ का नाम देके, उसके बाद एम्पावरमेंट का नाम देकर ये सब बकवास की बातें हैं फिर तो। क्योंकि स्टूडेंट्स तो जिनके बच्चे अभी फिर से पढ़ाई कर रहे होंगे अगले साल नीट निकालने के लिए, जिनका इस बार नहीं हुआ वगैरह वगैरह, वो तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो इसीलिए वो तो पढ़ाई में लगे हुए हैं। उनकी क्या हेल्प हुई है भगवान जाने। बट हाँ, अगर कोई बच्चा सच में पढ़ रहा होगा ना तो वो 10-15 दिन प्रोटेस्ट करने के लिए अपना वेस्ट नहीं करेगा टाइम। इतना जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज़ में आते हैं या फिर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं, वो पर डे का टाइमिंग सेट करके रखते हैं कि मुझे आज 6 घंटा पढ़ना, आज मुझे 4 घंटा पढ़ना, आज मुझे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, आज मुझे इन वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है, या फिर इन क्वेश्चंस पे मेरे को क्या बोलते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन अटेंड करना है, कोचिंग सेंटर जाना है, ये करना है, वो करना है। ज़रा सोचिए इस बात को कि किसका एक्चुअली एजेंडा सेट हो रहा है। थैंक यू।